दोस्तों नमस्कार। आज हम इग्नू का मार्किंग सिस्टम के बारे में बताएंगे कि असाइनमेंट का कितना परसेंटाइल और टर्म इन थ्योरी का ये जो एग्ज़ाम देते हैं उसका कितना परसेंटेज आपसे आपका नंबर में जुटता है। इन सब चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ठीक है, ये बीए ऑनर्स वाला के लिए है। पीजी का एक अलग सिस्टम है, इसी वीडियो में आपको हम वो चीज़ बता देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये ग्रेड कार्ड है। ग्रेड कार्ड यदि तीनों पार्ट आपका यदि कंप्लीट हो जाता है तो आपको ग्रेड कार्ड दिया जाता है, वो नेट के थ्रू आपको मिलता है। और एक वहाँ से इग्नू की तरफ से जो मार्क्स भेजा जाता है वो है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि 4 क्रेडिट, जिसमें 4 क्रेडिट है वो 50 नंबर का है। जो 8 क्रेडिट का होता है, देखिए क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। जो 4 क्रेडिट है वो 50 नंबर का है। जो 8 क्रेडिट है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, और ग्रेड कार्ड देखिए ये नया वाला मार्कशीट है जिसमें असाइनमेंट का नंबर इसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है, जैसे 8.70 और 24.50। इसमें ये नहीं लिखा हुआ, देखिए सेम यही रिजल्ट का ग्रेड कार्ड ये है। ठीक है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है। पहला सब्जेक्ट BHDF 101 कहाँ है, BHDF 101। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट में कितना नंबर है, 58 नंबर। और एग्ज़ाम में टर्म इन थ्योरी में 70 नंबर। देखिए असाइनमेंट का 58 नंबर, यहाँ पे कितना लिखा है 8.70। और मार्क इन एग्ज़ाम में 24.50। आप कैसे समझिएगा कि 70 को यहाँ 24.50 और 58 को 8.70 लिख दिया है, वही हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पहला हम देखते हैं 58 नंबर। देखिए सबसे पहले असाइनमेंट का 30% वेटेज लिया जाता है और जो एग्ज़ाम देते हैं उसका 70%, यानी कि 58 नंबर का 30% आप लोग 30% निकालिएगा तो आप लोग निकालने जानते ही होंगे, नहीं तो हम बता रहे हैं। 58 गुना 30/100, तो इसको आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, और इसको गुना करके आप लिखिए। देखिए 58 इंटू 3 कितना हुआ, 174। 174 हुआ, 174 भागा 10 कीजिएगा तो कितना होगा 17.4। ठीक है, देखिए ये जो है 17.4, ये आपको 100 नंबर में 100 का 30% लिया गया है। और जब ये एग्ज़ाम जो है BHDF, देखिए कितना क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है। और ये 4 क्रेडिट का यानी 50 नंबर का। तो 100 में 17.4 नंबर आया है, तो 50 में कितना आएगा, इसका आधा कर लीजिए। आधा करिएगा तो कितना होगा, तो इसको भागा 2 कर दीजिए। 17 पॉइंट भागा 2 करिए तो यहाँ से आप देख लीजिए 17.4 भागा 2, देखिए 8.7 आया, दिख रहा है 8.7। तो 8.7 इनको असाइनमेंट में इतना नंबर आया है। ठीक है, और देखते हैं थ्योरी में कितना है 70 का कितना परसेंट, 70%। 70 का 70%। इसको कैंसिल कीजिए, कितना होता है 49। यानी कि ये है 100 में इसको 49 नंबर आया है, तो 50 में कितना आएगा, इसका आधा कर लीजिए। 49 का आधा कीजिएगा कितना होगा, तो 49 का आधा कीजिएगा भागा 2 करिएगा, कितना आता है 2 करिएगा तो 24.5। ठीक है, 50 लिख लीजिए। देखिए ये 50 नंबर का था एग्ज़ाम, और इसमें असाइनमेंट में इसको 8.7 नंबर आया है, और एग्ज़ाम जो दिया है उसमें 24.50 नंबर है। इसको दोनों को जोड़िएगा 8.7, तो इसमें देखिए कितना है
24.50 जोड़ 8.7 कितना नंबर आया? 33 नंबर आया है इसको, 33.2, यानी इसको 50 में 33 नंबर आया है। देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है। देखिए जो आपको हम सिस्टम बताए, BHDF 101 8 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का था, यानी 50 नंबर का। असाइनमेंट में इसको 8.70 नंबर आया है। जब एग्ज़ाम दिया है तो 24.50, और ओवरऑल जब इन दोनों को असाइनमेंट और मार्क को जोड़ेंगे तो 33.20, जो आपको हम बताए हैं 33.20 कैसे आया है। ठीक है, अब बताएंगे ये 4 क्रेडिट वाला है, 8 क्रेडिट का कैसे निकालते हैं। 8 क्रेडिट में उतना टेंशन नहीं है, उसको निकालने के लिए उतना टेंशन नहीं लिया जाता है। अब देखिए 8 क्रेडिट का एक विषय है, देखिए यही देखिए सेमेस्टर 8 क्रेडिट। ठीक है, कौन सा इसका कोड क्या है? BHSHF 101। ठीक है, जो 8 क्रेडिट का है। 8 क्रेडिट देखिए, इसको असाइनमेंट में 70 नंबर है, जब एग्ज़ाम दिया है तो 63 नंबर है। तो असाइनमेंट का 70, इसका सीधे असाइनमेंट का 30% इसका निकालिएगा तो इसको काट करिएगा तो 21 नंबर। ठीक है, असाइनमेंट में 21 नंबर है, असाइनमेंट में 21 नंबर है। देखिए इसमें भी 21 नंबर दिया होगा। देखिए असाइनमेंट मार्क ऑप्टेन 21 नंबर है। देखिए, और इसमें जब एग्ज़ाम दिया है तो कितना नंबर आया है? एग्ज़ाम दिया है तो 63 नंबर आया है। ठीक, 63 नंबर। तो इसका 70% लीजिए, गुना 70/100। तो इसको कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेटर है। 63 गुना 7 कितना? 441, 441/0, यानी इसको कटेगा 44.10। इसको जब एग्ज़ाम दिया है 70 में 44 नंबर, 44.10। जब असाइनमेंट दिया है 30 में से 21 नंबर आया। इन दोनों को आप जोड़िएगा, जब तो जोड़िए इसको 44.10 जोड़ 21.10 कितना होता है? 65 नंबर, 65.1। देखिए यही नंबर आया होगा इसको यहाँ पे। देखिए जब इसका निकाल के हम बताएं कितना कैसे कैसे होता है। देखिए तो ओवरऑल 65.10 नंबर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए जब 4 क्रेडिट का रहता है उसमें 50 नंबर का वो एग्ज़ाम होता है। जब 8 क्रेडिट है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अब 50 क्रेडिट पे कैसे निकालते हैं? जब भी असाइनमेंट पे जो भी नंबर आता है उसका 30% हम निकालते ही हैं। जितना नंबर आता है उसको 2 कर देते हैं। असाइनमेंट में जितना नंबर आया है उसको भागा 2 कर दिए हैं, और ये 8.7 होता है। जब इसका एग्ज़ाम होता है उसको भी जितना है उसका 70% निकाल के जितना नंबर आया है उसका 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद जो नंबर आता है इन दोनों को जोड़ के ओवरऑल कितना नंबर आता है। ठीक है, और दूसरा देखिए जब 100 नंबर का 8 क्रेडिट का होता है उसमें 2 नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो 100 नंबर का होता ही है। ठीक है, जैसे असाइनमेंट में इसको 70 नंबर है तो इसका 30% 21 नंबर, यानी कि 30 नंबर में इसको 21 नंबर आया है। ठीक है, देखिए यहाँ 8.7 जो है इसको कितना नंबर में आया? 15 नंबर में इसको 8.7 नंबर आया है, और 50 में 15 35 नंबर में इसको 24.5 आया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 70 नंबर आया है 100 में, उसका 30% वेटेज निकाली तो 21 नंबर होता है, और 63 का 70% निकाले। जब एग्ज़ाम दिया है उसको 63 नंबर आया है। देखिए 63 नंबर आया है ना यहाँ पे 63 नंबर, तो 63 का 70% निकालिएगा तो ये 44.10। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 65.10 नंबर इसको ओवरऑल असाइनमेंट और थ्योरी में मिला के आया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला था। यही देखिए जब पीजी का एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट का, तो 1.0 है ना, तो इसको उतना जब इसका मान पॉइंट के बाद 5 से कम रहे
तो उसको उतना ही नंबर दीजिए। जैसे 44.10 है तो इसको 44 नंबर मान लिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉइंट ये दशमलव वाला यदि 44.60 नंबर आया है तो इसको आगे करके 45 नंबर मान लिया जाता है। ठीक है, यही होता है पोस्ट। और बाकी सब सिस्टम यही है। असाइनमेंट का 30% वेटेज और जब एग्ज़ाम देते हैं उसका 70% वेटेज मिला के दोनों को जोड़ के और ओवरऑल उतना नंबर आता है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह निकाला जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया या नहीं। यदि नहीं आया तो एक वीडियो और बना देंगे, इस पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको भी समझ में आए कि जो आपको हम समझाएं वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया।